फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी। क्लासेस सब्जेक्ट हिंदी। स्टूडेंट, हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8वीं शुगम भारती हिंदी सामान्य के पाठ 6 हीरा कुड़ी नामक कहानी को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने पालतू पशु पक्षियों के प्रति स्नेह भाव को बताया है और लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने माँ की ममता और बच्चे की माँ के प्रति या माँ के लिए तड़प को उजागर करती हुई यह कहानी जो मन को छू लेती है में इस कहानी में दर्शाया। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ग्वालिन का नाम था हीरा। ग्वालिन का अर्थ होता है दूध बेचने वाली। उसका नाम क्या था? जो ग्वालिन थी उसका नाम था हीरा और उसकी गाय जो है उसका नाम था कुड़ी। हीरा जो है उसका 1 महीने का बच्चा था और जो गाय है कुड़ी गाय उसकी 1 महीने की बच्चियाँ थी। हीरा जो है वह रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के जो राजा हैं उनको दूध देने जाया करती थी। राजा जो है वह कुड़ी गाय का दूध पी करके आनंद मनाता था और जो कुड़ी गाय की जो बच्चियाँ है वह रोती रहती थी। हीरा के मन में बछिया के लिए किसी भी दिन जो हीरा थी ग्वालिन उसके मन में बछिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती थी। दूध दुहने के समय जो कुड़ी गाय वह रह रहकर अपनी बछिया को पुकारती थी। बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती पर जो हीरा ग्वालिन है वह उसे लौटा देती और उसे खूंटे से बांधे रखती थी। इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती बिलखती रहती थी। हीरा का ध्यान उधर कभी नहीं, जो हीरा जो ग्वालिन थी उसका ध्यान जो है उधर कभी जाता ही नहीं था। वह तो सुबह शाम दूध दोहकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से और जो हीरा ग्वालिन है वह रात होने से पहले ही क्या है वह किले से लौट आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियाँ देकर सुलाती, फिर बछिया को पकड़कर कुड़ी के पास ले जाती। बछिया लपक कर अपनी माँ की गोद में जा पहुँचती। दूध जरा सा ही पी पाती थी। कुड़ी गाय जो है वह अपनी बछिया के तन को चाट कर उसे सुला दिया करती थी। बछिया जो है वह भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर क्या है मौज मनाता था। इसी तरह दिन क्या है बीतते रहे। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा की कोषाध्यक्ष ने क्या है देर लगा दी और जो किले का जो शाम का घंटा है जो वह बज गया, जिससे कि जब वह घंटा बज जाता था तो क्या किले के जो फाटक है वह बंद कर दिए जाते थे। तो जब किले में शाम का घंटा बजा तो किले का जो फाटक है वह बंद कर दिया गया और हीरा बोली द्वार खोलूं। जो पहरेदार था, पहरेदार ने कहा आज्ञा नहीं है। हीरा का जो मन है वह बच्चे के लिए झटपटाने लगा। वह रोकर कहने लगी मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती कहे फटने लगी। उसने फाटक की जो हीरा ग्वालिन है जब वह बहुत ज़्यादा बिलखी उस द्वार पर फिर भी जो पहरेदार था उसने जो है फाटक नहीं खोला। तो वह क्या करती है कि जो फाटक की जंजीरें वह पकड़कर हिलाई और फिर विनती की उसने अरे भाई एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्ला कर तेज आवाज़ में कहा हुक्म नहीं है और सूरज छिप गया। पंछी जो है पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का जो तारा है वह दिखने लगा। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी कि हीरा जो है वह रोकर दुखी होकर अपने मन ही मन में कहने लगी काश मुझे भी पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना बिलख रहा होगा। पहाड़ के नीचे तराई में ही क्या हीरा का घर है और जो कुड़ी गाय है वह अपनी बच्चिया को पुकार रही है। उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। वह दूध की मटकी जब हीरा ने जो मतलब उसके जो नीचे तराई में ही क्या था हीरा का घर है और वहाँ पर जो कुड़ी गाय है वह भी अपनी बच्चिया को क्या है पुकार रही है जो और उसकी पुकार जब हीरा को सुनाई पड़ी तो हीरा जो है वह दूध की मटकी पटक दी। उसने एकदम दूध की मटकी जो उसे ज़मीन पर उसने क्या है पटक कर उठ खड़ी हुई और वह किसी रास्ते को खोजने लगी कि जिससे वह अपने घर जो है वह जल्दी से जल्दी पहुँच सके। किले की दीवार पुरानी थी। जो किला था उसकी एक जो दीवार थी वह पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से जो पहाड़ है वह धंस गया था और एक पीपल का जो पेड़ था वह क्या है पीपल का जो पेड़ है वह दीवार पर क्या झुका था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी जो है पड़ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टान की जो नोकें हैं वह घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह क्या चमक रही हैं। हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगी। एक एक पत्थर पर वह आराम से पैर टिकाकर
उतरने लगी उस पहाड़ से। उसके बाद एक पगडंडी से हीरा जो है वह अपने घर जा पहुंची। उस समय रात का तीसरा पहर जो बीत रहा था। उस समय जब वह उस पगडंडी से अपने घर जा रही थी हीरा, तो उस समय क्या रात का तीसरा पहर बीत रहा था। भोर होने की तैयारी थी। भोर मतलब सुबह। बच्चा और उसका जो हीरा जो है उसका बच्चा रो रो कर सो गया था। हीरा जो है वह सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर जो कुड़ी गाय है उसकी भूखी बछिया भी दूध पीने लगी थी। हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं। वैसे तो हीरा क्या है कि जब भी वहां से लौटती थी किले से तो वह उस बछिया को क्या बांध थोड़ा सा दूध पिलाती और उसे खूंटी से बांध देती थी। लेकिन आज उस दिन जब हीरा किले से लौटी और तो उस दिन हीरा ने उस बछिया को नहीं बांधा। और फिर इसके बाद भोर हो गई। सुबह, भोर मतलब सुबह हो गई। दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ के राजा की नींद, जो रायगढ़ का जो राजा था वह नींद से जागकर उसने दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी और उसने जो राजा ने फिर सिपाही को सिपाही को भेजा हीरा के घर से दूध लाने के लिए। हीरा कहने लगी, हीरा ने उससे सिपाही से कहा, दूध नहीं है, सूख गया है। वह ठहरा राजा का सिपाही, वह क्यों मानने लगा था। हीरा को पकड़कर वह किले में लाया कि वह तो राजा का सिपाही था, वह क्यों माना। वह नहीं माना तो उसने क्या किया, हीरा को उसने पकड़ा और पकड़कर वह किले में ले आया। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी और उसका जो दिल है वह पिघला। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया और जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम क्या रखा, हीराकुड़ी रखा। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने ये जो कहानी हीराकुड़ी, इस कहानी को हमने पढ़ा जिसमें हमने पालतू पशु पक्षियों के प्रति स्नेह भाव का इसमें विकास किया गया, उस कहानी को पढ़ा है ना। इसमें हीरा ग्वालिन और उसके बच्चा और कुड़ी गाय और उसके बछिया के बारे में जो कहानी हमने आज जो है पढ़ी है। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और एक बार आप इस कहानी को स्वयं से अवश्य पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।